आपने बहुत बार सुना होगा कि बाईपास सर्जरी करवाई है, किसी पड़ोसी ने करवाई है या किसी रिश्तेदार ने दूर दराज में कराई है। वो होता क्या है, मैं आज आपको वो बताना चाहता हूँ कि बाईपास सर्जरी एक सिंपल हार्ट का ऑपरेशन है जिसमें हम हार्ट के ब्लॉकेजेस को हटाते हैं। उसको बाईपास और वीनस या आर्टीरियल ग्राफ्ट लगा के ब्लॉकेज जो हैं उसके कारण हार्ट को कोई नुकसान ना हो, उसके लिए बाईपास सर्जरी करते हैं। मैं डॉक्टर केवल कृष्ण हूँ, मैं कार्डियक सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, और मैं डायरेक्टर हूँ हार्ट ट्रांसप्लांट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस का मैक्स हॉस्पिटल साकेत टोटल मैक्स हेल्थ केयर में। कॉर्नरी बाईपास ग्राफ्टिंग का मतलब कि आपकी कॉर्नरी आर्टरीज में डिजीज़ है, कहीं पे ब्लॉकेज है और ब्लड हार्ट को एक्चुअली जहाँ पहुँचना चाहिए मसल्स तक पहुँच नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं कि उसका एक बाईपास सर्किट बना देते हैं। जैसे एक पानी का चैनल होता है, नाला जो होता है, अगर उसमें कहीं पे ब्लॉकेज आ जाता है तो आगे पानी जाता नहीं, तो आप दूसरा चैनल खोल देते हैं कि उससे पानी जाए। सेम सिचुएशन बाईपास सर्जरी की है। CABG यानी बाईपास सर्जरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हृदय में रक्त संचारण दोबारा शुरू किया जाता है। ये आमतौर पर गंभीर धमनी रोग के मरीजों के लिए की जाती है। इस प्रक्रिया में शरीर के किसी दूसरे हिस्से से स्वस्थ धमनी या नस का एक टुकड़ा लिया जाता है और उसे कॉरोनरी धमनी के रुके हुए हिस्से में लगा दिया जाता है। लगाई गई धमनी या नस रुकी हुई धमनी के भाग को बाईपास कर देती है, जिससे रक्त संचारण फिर से शुरू हो जाता है और हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलने लग जाता है। एक ही ऑपरेशन के दौरान एक या एक साथ कई धमनियों को बाईपास किया जा सकता है। बाईपास सर्जरी आमतौर पर मरीज को बेहोश करने वाली दवाएं देकर की जाती है। इस सर्जरी को करने में आमतौर पर 3 से 6 घंटों का समय लगता है। इस दौरान एक विशेष ट्यूब आपके मुंह से गले में डाली जाती है जो आपको सांस लेने में मदद करती है। इसे ब्रीदिंग ट्यूब कहते हैं। साथ ही मूत्राशय में भी एक पाइप लगा दी जाती है जो बाहर एक थैली से जुड़ी होती है। इसे कैथीटर कहा जाता है। बाईपास सर्जरी की पुरानी पद्धति कुछ इस प्रकार थी। ऑपरेशन के दौरान सर्जन सबसे पहले ब्रेस्ट बोन की ऊपरी त्वचा पर एक चीरा लगाते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट बोन को चीरा लगाकर पसलियों को हटाते हैं और हृदय तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान आपकी संचारण प्रणाली को कार्डियोपल्मोनरी बाईपास पंप या हार्ट लंग मशीन से जोड़ दिया जाता है, जो सर्जरी के दौरान हृदय व फेफड़ों का सारा कार्य संभालती है। इस मशीन की मदद से ही सर्जन हृदय की गति रोककर रुकी हुई धमनी में एक स्वस्थ धमनी को जोड़ पाते हैं। नस या धमनी जोड़ने की प्रक्रिया को ग्राफ्टिंग कहा जाता है। अगर हम बाईपास ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो होता क्या है कि जो ब्लड है वो वैसे भी एओर्टा से ही ब्लड हार्ट को जाता है, अभी भी एओर्टा से ही दूसरे चैनल से हार्ट को जाएगा। इसमें 1 या 2 रक्त वाहिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो है छाती में मौजूद इंटरनल थोरैसिक आर्टरी और टांग में मौजूद सैफिनस वेन। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी ग्राफ्ट करने के लिए सर्जन धमनी का ऊपरी छोर सब क्लेवियन आर्टरी से जुड़ा रहने देते हैं और निचले छोर को कॉर्नरी धमनी के रुकावट वाले हिस्से से पहले ही जोड़कर टांके लगा दिए जाते हैं। सैफिनस वेन को ग्राफ्ट करने की बात करें तो इसके लिए सर्जन नस के एक छोर को एओर्टा से जोड़ देते हैं और दूसरे छोर को धमनी के रुके हुए हिस्से से पहले ही जोड़ देते हैं। इन्हें भी टांकों की मदद से ही लगाया जाता है। जब ग्राफ्टिंग सुरक्षित रूप से लग जाती है तो सर्जन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से हृदय को फिर से चालू कर देते हैं। हृदय में अस्थायी रूप से एक पेसमेकर भी लगाया जाता है। जब सर्जन ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि हृदय सामान्य रूप से धड़क रहा है तो हार्ट लंग मशीन को हटा दिया जाता है। उसके बाद ब्रेस्ट बोन को फिर से जोड़ दिया जाता है और त्वचा में टांके लगाकर चीरे को बंद कर दिया जाता है। साथ ही चीरे वाले छिद्र से एक ड्रेनेज ट्यूब भी निकाली जाती है। हमारा पर्पस ये है कि हार्ट को ब्लड मिलता रहे, उसको उसकी खुराक मिलती रहेगी तो हार्ट अच्छे से काम करेगा, उसका हार्ट का फंक्शन अच्छा होगा, वो पंपिंग अच्छी करेगा, फिर हमारी बॉडी को भी अच्छा रखेगा। जैसे ही हम ग्राफ्टिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स द हार्ट फंक्शन बिकम्स बेटर बिकॉज द हार्ट स्टार्ट्स गेटिंग नाउ मोर ब्लड। हार्ट स्टेबल हो जाता है। इसके कई तरीके हैं कि बाईपास सर्जरी कैसे करते हैं। एक टाइम में तो बाईपास सर्जरी सिर्फ पंप पे ही करी जाती थी। जब हार्ट को रोक दिया जाता था उसको पंप पे डाला जाता था और फिर बाईपास सर्जरी करते थे। हाल ही में 2 प्रकार की बाईपास प्रक्रियाओं को विकसित किया गया है। पहली ऑफ पंप बाईपास सर्जरी और दूसरी मिनिमली इन्वेसिव बाईपास सर्जरी।
ऑफ पंप बाईपास सर्जरी की बात करें तो इसको बीटिंग हार्ट बाईपास ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना तो हृदय की गति को रोका जाता है और ना ही हार्ट लग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसकी बजाय एक यांत्रिक उपकरण को प्रयोग में लाया जाता है, जिसकी मदद से हृदय के सिर्फ उस हिस्से को स्थिर रखा जाता है जिसमें ग्राफ्टिंग हो रही होती है। अब मिनिमली इन्वेसिव बाईपास सर्जरी की बात करें तो इसमें एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण को छाती में छोटे से चीरे या छेद की मदद से अंदर डाला जाता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी हार्ट लंग मशीन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। और इतना सेफ प्रोसीजर है कि आजकल इंडिया में हर जगह छोटे शहरों में बी ग्रेड सिटी, इवन सी ग्रेड सिटी में भी ये बाईपास सर्जरी अवेलेबल है। और दिल्ली एनसीआर में रोज 275 बाईपास सर्जरी होती है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो 99 पॉइंट सक्सेसफुल हैं। और बाईपास सर्जरी करने के बाद आपको कई सालों की ज़िंदगी मिल जाती है। आगे 15-20 साल 30 साल आपके बहुत अच्छे निकलते हैं। अगर बाईपास ग्राफ्टिंग नहीं करते हैं, ब्लॉकेज रहता है, उस स्मॉल होल में से जहाँ ब्लॉकेज में से ब्लड थोड़ा सा जा रहा है, अगर वो पूरा बंद हो गया तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। और एक बार हार्ट अटैक अगर आ जाता है तो वहाँ की मसल डेड हो जाती है। जो हार्ट का फंक्शन नॉर्मल होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद हार्ट अटैक के बाद अगर हम बाईपास करते हैं तो ज़्यादातर वो जो डेड पार्ट है वो वापस से नहीं होता है, तो हम जो बचे हुए हार्ट होता है उसी को ठीक करते हैं। बहुत लोगों को ये मिथ्स हैं कि बाईपास सर्जरी कराने के बाद आप काम नहीं कर सकते। उल्टा, बाईपास सर्जरी कराने के बाद आप ज़्यादा काम कर सकते हो, आपका हार्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे 65-67 जब आप बाईपास सर्जरी हो जाती है तो उसका हार्ट बिल्कुल यंग हार्ट की तरह बिहेव करता है। आप अपने पिछली यंग एज में चले जाते हो एज इट इन टर्म्स ऑफ हार्ट। तो ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ब्लॉकेज के कारण ख़राब हो गई थी, आप वो वापस आ जाती, आपको एक तरह से दूसरी ज़िंदगी मिल जाती है। आप अच्छे से जीते हैं, लाइफस्टाइल आपका अच्छा हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि अब मैं हार्ट के कारण तो नहीं मरूँगा। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपका लाइफस्टाइल में आपकी खाना पीना भी अच्छा हो जाता है। आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, आप चिकनाई वाली चीज़ें कम कर देते हैं। जो हार्ट को ख़राब करने वाली चीज़ें आपको एडवाइस करी जाती हैं कि वो ना ली जाएं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो ली जाएं। उससे आपकी ज़िंदगी जो 55 या 60 साल या 65 साल में ख़त्म होने वाली थी, वो 70, 80, 85 साल तक चली जाती है। आपको खुद को बहुत अच्छा फील होता है कि अब मैं बहुत साल जीऊँगा। आपको मॉरल बूस्टअप भी होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है या अगर आपको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है तो आप टाइम से करवा लीजिए, रादर देन वेट करने के कि कल को हार्ट अटैक आ गया तो उससे शरीर का नुकसान हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। जो मैंने आपको अभी जानकारी दी है बाईपास से रिलेटेड, वो मेरे को उम्मीद है कि आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और आपको बाईपास सर्जरी से रिलेटेड जो भी क्वेरी हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो मेरे पूरी डॉक्टर्स की टीम है, वो आपको रिप्लाई करेगी, आपको बताएगी कि बाईपास सर्जरी क्या होती है